हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से आपके एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं रियल पेपर में, उसी तरह से आज के सेशन में हम सब 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये होने वाला है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं और इस तरह की कई सारी क्लासेस जिनमें एक साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो उसके लिए हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर हमारा है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास में है। इसलिए इस तरह की क्लासेस आपको एक तरह से पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा देती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए हमारे आपके सामने है। बेदी, तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इस सवाल का आंसर कर लिया होगा। तो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी ये राय किसकी है? सादत हसन मंटू की है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसाने अजायब को किस मुहक्किक ने फरहंग हवाशी और तालिकात के साथ मुरतब किया है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मुख्तारुद्दीन अहमद हैं, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं, रशीद हसन खां हैं, ज्ञानचंद जैन हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद हसन खां। अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दास्तान फसाने अजायब के बारे में। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि दास्तान किसकी है? रजब अली बेकसरूर की है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ये दास्तान कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा, ये दास्तान लिखी गई है, एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं 1824 ईस्वी में। अब यहाँ पे मुझे आप बताएंगे रजब अली बेकसरूर की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, और इसी के साथ साथ में रशीद हसन खां के बारे में दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, रजब अली बेकसरूर की पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में यानी 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां, आपकी पैदाइश हुई 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपनी बातों से नवाब यानी सादत अली खां को ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, नासिख है, मुसहफी है, इंशा है और आतिश है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इंशाउल्लाह खां इंशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में, और उसके बाद में इंशाउल्लाह खां इंशा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाअल्लाह इंशा बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी दास्तान कौन सी है? रानी केती कहानी, जो कि निसाब में शामिल है। आपकी पैदाइश हुई 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में, याद रखें कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजहबी शाख फकत है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशीमन पैदा, ये शेर किसका है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में हाली है, चकबस्त है, अकबर है, इकबाल है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अकबर इलाहाबादी। अब मुझे आप सब बताइएगा अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा,
1846 ईस्वी में 1846 में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 में 1921 में आपका इलाहाबाद ही में इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जुमरे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास में इकबाल और जोश है, दूसरा इकबाल फैज, तीसरा जोश फैज और चौथा जिगर इकबाल। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जोश और फैज। क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि जोश की पैदाइश तो क्या इलाहाबाद में। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, यानी इकबाल और फैज। ये हमारा जवाब सही हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा। 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लें फैज अहमद फैज की, तो फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि शेर की इमारत चार चीजों लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठती है? दिए गए ऑप्शन देखिए आपके पास में इब्ने खुल्दून है, जाहिज है, अबू हिलाल अस्करी है, इब्ने रशीक है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इब्ने रशीक। आप मुझे बताएंगे, किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुई है, अल उम्दा। आप मुझे बताइएगा अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका इब्ने रशीक। इसके मुसन्निफ कौन है? इब्ने रशीक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तसनीफ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें फनपारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किस नाकिद का बयान है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ऑस्कर वाइल्ड है, स्पिंगार्न है और वॉल्टर पीटर है। आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी वॉल्टर पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। दिल को बर्बाद करके बैठा हूं, कुछ खुशी भी है कुछ मलाल भी है। ये किसका शेर है? फानी, हसरत, जिगर, असगर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही जवाब हो जाएगा? तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, अली सिकंदर। इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में रखिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई, इसे भी याद रखेंगे। 1890 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में देखिए, दागे जिगर हैं, शौले तोर हैं, आतिशे गुल। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस जुमरे के दोनों शायर फैजाबाद में पैदा हुए? देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास में है मुसफ़ी और नासिफ, दूसरा इंशा दबीर, तीसरा अनीस नासिफ और चौथा दबीर अनीस। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अनीस नासिफ। अनीस नासिफ, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा बात कर लेते हैं अनीस की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में नासिफ के बारे में। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं, अनीस की पैदाइश हुई है 1802 में फैजाबाद में। याद रखेंगे कब हुई? 1802 फैजाबाद। और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं शेख इमाम बख्श नासिक के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1772 ईस्वी में फैजाबाद में और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सी चीजें शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर मुझे आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अक्ल शऊर जो है ये शिबली के तनकीदी नजरिए से मुताल्लिक नहीं है। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश आपको मालूम होनी चाहिए, 1857 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आजमगढ़ में पैदाइश ही हुई है और आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसानीफ है, जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, शेर अल अजम, मुअज़्ज़िन अनीसो दबीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, जरूर याद रखेंगे। मकालात शिबली, मुरत्तिब कौन है? सैयद सुलेमान नदवी, याद रखेंगे। मकालात शिबली कितने जिल्दों में है? तो 5 जिल्दों में। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए मैं चीजें रिपीट करता हूं ताकि कहीं ना कहीं आपके जहन के किसी गोशे में ये चीजें महफूज रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इबहाम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो इबहाम नए नए माना के दरवाजे खोलता है और तनकीद में इबहाम के बाइस नफ्स मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किसकी है? ऑप्शन देखिए आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी है, आला मसरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा 1935 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा 2020 में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो दस्तरखान की मक्खी है शहद की नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नाक़िद के बारे में कही है? पहला ऑप्शन देखिए मोहम्मद हसन है, उसके बाद एहतशाम हुसैन, आला मसरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आला मसरूर। आला मसरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में कलीमुद्दीन अहमद, तो दोनों के बारे में यहाँ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कीजिए कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे आला मसरूर के बारे में अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोश वली आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन आपके पास में नक्शो निगार है, शोला व शबनम है, फिक्र निशात है, रूह अदब है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी रूह अदब। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? रूह अदब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोश वली आबादी का असल नाम क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, शब्बीर हसन खां। याद रखिएगा, शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी आपकी कौन सी है? तो उसका नाम है यादों की बारात। जरूर याद रखेंगे इस बारात को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लॉन जाइनस ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की हैं? देखिए ऑप्शन आपके पास में 4, 8, 5 और 7। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, यानी सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 5 खूबियां इन्होंने बताई हैं। अब ये 5 खूबियां कौन कौन सी आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इन्होंने अजीम अदब की जो खूबियां बयान की उनमें ये है कि ख्याल बुलंद हो, पहली चीज तो ये, यानी जो ख्याल हो बुलंद हो। दूसरी खुद बताई है जज्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए, यानी जज्बात में ऐसी शिद्दत हो कि पढ़ने वाले के दिल में उतर जाए। ये दूसरी खूबी इन्होंने बताई है। तीसरी इन्होंने बताई है सनातों का इस्तेमाल, फिगर ऑफ स्पीच, सनातों का इस्तेमाल हो। और चौथी चीज जो बताई इन्होंने, लफ्जों के इंतखाब में तवज्जो और मेहनत से काम लिया गया हो, यानी अल्फाज जो भी हम मुंतखब करें वो अच्छे से किए गए हो। पांचवी चीज जो इन्होंने बताई है, लफ्जों की तरतीब से हम आहंगी जाहिर होती हो और नगमगी पैदा होती हो। ये इन्होंने अजीम अदब की 5 खूबियां गिनाई हैं, तो इन्हें जरूर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जमी नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, ये शेर किस मसनवी से अख्ज किया गया है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है, जहर इश्क है, अली नामा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा दूसरा, यानी सेहरुल बयान। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सेहरुल बयान। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। मीर हसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा मीर हसन की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई। याद रखेंगे, जाए पैदाइश दिल्ली। और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। दोनों चीजें याद रखेंगे। सेहरुल बयान जो मसनवी है ये कब लिखी गई, जिसका माना क्या है? बयान का जादू। तो ये मसनवी लिखी गई है 1784-85 के आसपास ही लिखी गई है। और किसके अहद में लिखी गई? तो याद रखेंगे आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला के अहद में ये मसनवी लिखी गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है? ऐ नूरे जां व दीदा तेरे इंतजार में, मुद्दत हुई पलक सु पलक आशना नहीं। वली औरंगाबादी ऑप्शन में है, सिराज औरंगाबादी है, इब्न निशाती है, हाशमी बीजापुरी है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी वली औरंगाबादी। वली औरंगाबादी की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा 1668 में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 के आसपास आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, कुर्रतुल हैदर है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, इसमें चौथई है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी इसमें चौथई। आपकी पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आपका इंतकाल कब हुआ, और इसी के साथ साथ में आप बताइएगा आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। 3 क्वेश्चन बेसिकली आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहले का जवाब हम नोट करते हैं। 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जिद्दी, और आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, कलियां, इसे भी याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, ये किस मसनवी का शेर है? ऑप्शन आपके पास में सेहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, गुलशन इश्क है, जहर इश्क है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई, तो याद रखेंगे 1811 में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में रशीद हसन खां के मुताबिक लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना व दाम का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके पास है, भोला है, गरमकोट है, मौत का बाजार है, हमदोश है। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, आला मसरूर है, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब यहाँ पे हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं रशीद हसन खां के बारे में, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में आप रखेंगे। तो आपकी पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर जहन में रखेंगे। रशीद हसन खां के बारे में पीछे हम लोग बात भी कर चुके थे। उनकी पैदाइश कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। आप रिलेट कर सकते हैं दोनों को, शाहजहांपुर में, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुरी में आपका इंतकाल हुआ था। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इब्न कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है या तकसीम करता है? ऑप्शन आपके पास में देखिए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 5 हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा यानी 4। कितने हिस्सों में तकसीम करता है? 4 हिस्सों में। तो ये 4 हिस्से कौन कौन से, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हिस्सा इन्होंने बताया है कि इस शेर की 4 जो किस्में बताई हैं, एक किस्म ये है ऐसा शेर जिसके अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हो, एक तो ये। दूसरा इन्होंने कहा है कि जिसके मानी तो अच्छे हो मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त ना हो। तीसरा आप ये कह सकते हैं जिसके अल्फाज तो अच्छे हो मगर मानी से खाली हो। और चौथा आप कह सकते हैं जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हो। तो इस तरह से इन्होंने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 4। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ से। लेकिन आपकी किताब जरूर याद रखेंगे, अशेर व शेर। अशेर व शेर किसकी किताब है, तो याद रखेंगे इब्ने कुतैबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया है? ऑप्शन आपके पास में हनीफ नकवी है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी है, रशीद हसन खां है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। यानी दस्तूरुल फसाहत के मुसन्निफ तो कौन है? इम्तियाज अली खां उर्शी हैं। लेकिन ये किसकी किताब है, तो आपको मालूम होना चाहिए अहमद अली खां यक्ता। नाम नोट कर लीजिएगा, इसके मुसन्निफ कौन है? अहमद अली खां यक्ता। ठीक है जी। मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज अली खां उर्शी। इनकी पैदाइश कब हुई, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में खलीक अंजुम है, महमूद इलाही है, शेख शाद है, अबू मोहम्मद सेहर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी महमूद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद खां किसके वालिद का नाम है? ऑप्शन आपके पास में देखिए सज्जाद हैदर यलदरम है, जोश मलिह आबादी है, फैज अहमद फैज है, अली सरदार जाफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के खतूत के मजमूए का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, और साथ ही साथ में बताएंगे आपके सफरनामे का नाम क्या है। तो नोट कीजिएगा, आपके खतूत के मजमूए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। और आपके सफरनामे का नाम क्या है, तो उसे भी याद रखेंगे, सफरनामे क्यूबा। सफरनामे क्यूबा। एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे, मीज़ान। मीज़ान जो है आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, यानी फैज अहमद फैज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा किरदार नॉवल लंदन की एक रात का नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके पास में नईम है, आरिफ है, राउत है, एहसान है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, नोट कर लीजिएगा। अब मुझे बताएंगे लंदन की एक रात ये किसका नॉवल है? तो नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर। ये नॉवल कब अमल में आया, कब लिखा गया है? तो नोट करेंगे 1939 ईस्वी। सज्जाद ज़हीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश 1905 ईस्वी में लखनऊ में, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रा मुझे बताइएगा, आपके खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, नुकूश जिंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नुकूश जिंदा जो है आपके खतूत के मजमूए का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, उसके बाद में सहरुल बयान है, उसके बाद में ज़हर इश्क है, और उसके बाद में ख्वाब ख्याल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं, ये शेर मज़ामिन पतरस के किस मजमून में दर्ज है? ऑप्शन आपके पास में सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, कुत्ते हैं, मरहूम की याद में, मुरीद पुर का पीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। अब मुझे बताइएगा, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, और साथ ही साथ में मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो पहले तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में, और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, 11 मज़ामीन का ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में किस मसने मनोहर मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है? पहला ऑप्शन आपके पास में गुलशन इश्क है, फूलबन है, और गुलजार नसीम है, ज़हर इश्क है। आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी गुलशन इश्क। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो मालूम होना चाहिए नुसरती की, फूलबन इब्ने निशाती की, और ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फन दास्तान गोई और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, वक़ार अजीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने यह शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा है? ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, हाशमी बेजापुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, यानी वली औरंगाबादी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीर तकी मीर के बारे में। तो मीर तकी मीर की पैदाइश का भी आपको मालूम होना चाहिए। 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू के पहले तस्करे का नाम क्या है, जो कि मीर तकी मीर का तस्करा है? निकातुश्शोरा। याद रखेंगे, निकातुश्शोरा फारसी जुबान में उर्दू का पहला तस्करा है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दरजेल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में अफलातून है, अरस्तू है, होरेस है, लॉन जाइनेस है।
तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अरस्तु। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का साले विलादत क्या है, जो कि हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑप्शन आपके पास में 1908 है, 1911 है, 1913 है, 1915 है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी 1908 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात और सराय के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सुरूर है, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप जहन में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गुबार खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में 16 सितंबर 1943, 17 सितंबर 1944, 18 सितंबर 1945, 19 सितंबर 1946। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला यानी 16 सितंबर 1943। गुबार खातिर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, ये आपने कब लिखे थे? किला अहमद नगर में असीरी के दौरान। किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। अब यहाँ पे एक चीज बताएंगे, गुबार खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, ये 24 खतूत का मजमुआ है, आप जहन में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा, 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुत्फ कहाँ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं की जग बीती दर्जिल नावलों में से किस नावल का आगाज इस शेर से होता है? ऑप्शन आपके पास में ऐवान गजल है, चांदनी बेगम है, एक चादर मैली से, उमराव जान अदा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी उमराव जान अदा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन नावलों के मुसन्निफ कौन। ऐवान गजल जिलानी बानो का नावल है, चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का है, एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का, उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नावल है। उमराव जान अदा जो नावल है ये कब लिखा गया है? तो मालूम होना चाहिए 1899 ईस्वी, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये फॉर्म किया जा चुका है। ठीक है, जरूर इसे आप जहन में रखेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लेते हैं रुस्वा के बारे में। तो रुस्वा की पैदाइश कब है, नोट कर लीजिएगा, 1858 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा की पैदाइश है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराता है, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं, ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में देखिए हाली है, आला अहमद सुरूर है, शिबली है, मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? ऑप्शन आपके पास में एडलर है, फ्रायड है, जोंग है, शबीहुल हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, पहला यानी एडलर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंसान फितरतन देवताओं की तरह है, जमाने के मकरो फरेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तकद्दुस खो बैठता है। इस तरह आपके सामने एक बयान दिया गया, एक स्टेटमेंट है, आप उसको पूरा रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं ये किस अफसाना निगार का बयान है। ऑप्शन आपके पास में सादत हसन मंटू है, इसमें चुगतई है, प्रेमचंद है, अजीम बेग चुगतई है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका असल नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए धनपत राय। क्या नाम बताया हमने? धनपत राय। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो 1880 ईस्वी में। कब हुई है? 1880 से बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी पहले नॉवेल का नाम क्या जो कि नामुकम्मल रहा है? तो वो है असरार मुआबिद। याद रखिएगा, असरार मुआबिद जो है आपका पहला नॉवेल है। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी मालूम होना चाहिए, सोज़े वतन। सोज़े वतन जो है आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? और आपका पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न।
آپ کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ دنیا کا سب سے انمول رتن، ضرور یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں، اگر چاہے تو اسی کو موج سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ موج جب تک مضطرب زندہ ہے، آسودہ ہوئی اور معدوم ہوئی۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ نرنگ خیال ہے، سپار دل ہے، سنگ و خشت ہے، غبار خاطر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا فورتھ، یعنی غبار خاطر۔ غبار خاطر کے بارے میں بات، نرنگ خیال کے مصنف کون ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ سپار دل کس کی کتاب ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں گے، اس سوال کا جواب مجھے آپ بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں سنگ و خشت، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون میں کمنٹ میں ان کے آنسر آپ مجھے بتائیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اس اپنے بنانے والے کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا اور بات کی بات میں کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں صبرس ہے، کربل کتھائیں، رانی کیتی کہانی ہے، نو طرز مرصع ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی رانی کیتکی کی کہانی۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کس کی داستان ہے، تو یہ ہے انشاء اللہ خان انشا کی۔ یہ داستان کب لکھی گئی؟ تو یہ لکھی گئی ہے 1803 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو نواب حسین علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ نواب حسین علی خان کی فرمائش پر یہ داستان لکھی گئی۔ انشاءاللہ خواہشہ بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ غالب کے تعلق سے یہ کلمات کس کے ہیں؟ یہ سادگی کیسے دل پذیر ہے، ہر لفظ مثل بلور شاف ترنم بھی موجود ہے، یہ غالب کی خصوصیت ہے۔ کس کے کلمات ہیں؟ عبد الرحمن بجنوری آپشن میں ہے، کلیم الدین احمد ہے، اعلی مسرور ہے، محمد حسن ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے سب لوگ آنسر کر دیجیے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی کلیم الدین احمد۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں غالب کے بارے میں۔ تو غالب کی پیدائش ہوئی 1797 عیسوی میں آگرہ میں، اور 1869 میں 1869 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، وہ بس اجڑ گئی، یہ معنی خیز جملہ کس افسانے کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں کالی شلوار ہے، لاجونتی ہے، گرہن ہے، بھولا ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی لاجونتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ زمانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ چاروں ترتیبوں کو آپ ریڈ کر لیجیے، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا، یعنی اس دیے گئے کوشچن کی کون سی ترتیب ہے، کون سا سیکوینس ہے جو کہ کریکٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کاغذی پیرہن، نیا عہد نامہ، زندگی اے زندگی۔ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے یہ سبھی جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کے شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ اب ان کا سن بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو کاغذی پیرہن، اس کا سن ہے 1955، یعنی یہ کب عمل میں آیا ہے؟ 1955 میں۔ نیا عہد نامہ یہ 1965 میں عمل میں آیا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ زندگی اے زندگی 1983 عیسوی، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1927 عیسوی میں اعظم گڑھ میں، آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور 1978 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے علی گڑھ میں۔ کہاں ہوا ہے؟ علی گڑھ میں، نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کون سا بیان صحیح ہے؟ نیا آہنگ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے، چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کے مضامین کا مجموعہ ہے، آتش گل اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے، آگرہ بازار محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آنسر کر دیجیے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی چراغ تلے مشتاق احمد یوسفی کے مضامین کا مجموعہ ہے، یہ صحیح ہے۔ نیا آہنگ، تو نیا آہنگ جو ہے یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ آتش گل، آتش گل یہ جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ آگرہ بازار یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ درذیل میں سے کس نے معروضی تلازمہ آبجیکٹیو کوریلیٹو کا تصور پیش کیا؟ آپشن آپ کے پاس میں ٹی ایس ایلیٹ ہے، میتھیو آرنلڈ ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں سودا ہے، مصحفی ہے، میر تقی میر ہے، گلزار نسیم ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی میر تقی میر۔
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीर असर के बारे में। तो मीर असर की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1735-36 के आसपास दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1794 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फिक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल ख्वां है आजकल, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में देखिए फिराक गोरखपुरी है, असगर गोंडवी है, हसरत मोहानी है, जिगर मुरादाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे आगे जब तेरा कसू ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। मीर की मस्कूरा बाला शेर पर दर्जिल तबसरा किसने किया? मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। ऑप्शन आपके पास में देखिए हाली हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, आला अहमद सुरूर हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है, क़ुव्वत मुतख़य्यला या तख़य्युल जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये किसका बयान है? ऑप्शन आपके पास में देखिए शिबली हैं, हाली हैं, इमदाद इमाम असर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में आब हयात है, नहरंगे ख्याल, और दूसरे ऑप्शन में मिरातुल उरूस बनातुन नाश है, तीसरे में तौबतुन नसूर कामिनी है और चौथे में शरीफ ज़ादा ज़ाते शरीफ है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मिरातुल उरूस और बनातुन नाश। मिरातुल उरूस और बनातुन नाश ये किसके किताबें, किसके नॉवेल हैं? तो मालूम होना चाहिए नज़ीर अहमद। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? तो आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नहरंगे ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तौबतुन नसूर किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। कामिनी ये रतन नाज सरशार का है। और शरीफ ज़ादा और ज़ाते शरीफ किसके नावल है? तो नोट कर लीजिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। अब यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे किसके बारे में? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नोट कर लीजिएगा 1830 ईस्वी में बिजनौर में। कहाँ पे हुई है? बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपका मिरातुल उरूस। क्या नाम है? मिरातुल उरूस। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपके पास में एक इक़्तिबास है, आपको ये बताना है ये इक़्तिबास किस दास्तान से माखूज है, किस दास्तान से लिया गया है? ऑप्शन आपके पास है बाग़ बहार है, फसाने अजायब है, बोस्तान ख्याल है, रानी केत की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में आप रखिएगा। इसके बारे में हम पीछे गुफ्तगू भी कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्जल शेर किस शायर का है? पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्मियार की शहपा के पी गया। ऑप्शन आपके पास में देखिए असगर गोंडवी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, हसरत मोहानी है, फानी बदायूनी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी जिगर मुरादाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने धनी राम किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में ग्रहण है, लाजवंती है, गर्मकोट है, अपने दुख मुझे दे दो। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी अपने दुख मुझे दे दो। ये किसके अफसाने हैं? तो नोट कर लीजिएगा ये सभी जो है राजन सिंह बेदी के अफसाने हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ के दौरान मौर्रिखाना व मुहक्किकाना फ़राइज़ के निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये किस मुहक्किक की राय है? ऑप्शन आपके पास है महमूद शिरानी है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलाना इम्तियाज़ अली खां उर्शी है, मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी महमूद शिरानी। महमूद शिरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश नोट कर लीजिएगा 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ का नाम क्या है? शेरुल अजम।
اور ایک کتاب ہے تنقید شعر العجم، یاد رکھیں گے کہ کیا ہے تنقید شعر العجم، یہ اس کے مصنف کون ہے؟ محمود شیرانی۔ تو دونوں الگ الگ کتابیں ضرور یاد رکھیں، کنفیوژن یہاں کریٹ ہو جاتا ہے۔ محمود شیرانی بہت امپورٹنٹ، آپ کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں اردو، اسے بھی یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ملا وجی نے قطب مشتری میں در شرح گویت کے تحت جو اشعار کہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں ہے، متصوفانہ خیالات، عشقیہ جذبات، تنقیدی خیالات، دکنی زبان کا وافر استعمال۔ تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی تنقیدی خیالات۔ قطب مشتری، قطب مشتری جو ہے کہ کس کی کتاب ہے، کس کی مثنوی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا ملا وجہی کی، اور یہ کب لکھی گئی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا 1609 عیسوی میں۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1609 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر یہ لکھی گئی۔ چلیے بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ فانی کا مدفن کس شہر میں؟ بہت ہی آسان سا کوشچن ہے، ایزی ہے۔ حیدرآباد آپشن میں ہے، علی گڑھ ہے، بدایوں ہے، بنارس ہے، لیکن ایزی تبھی جب آپ کو آتا ہے، ورنہ یہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی حیدرآباد۔ فانی بدایونی، جن کا اصل نام کیا ہے؟ شوکت علی خان۔ شوکت علی خان، آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1879 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک اقتباس ہے، اس اقتباس کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیں گے یہ اقتباس مضامین رشید کے کس مضمون سے ماخوذ ہے۔ آپشن دیکھیں گے آپ کے پاس میں، پاسبان ہیں، چارپائی ہیں، آمد میں آورد ہیں، وکیل صاحب ہیں۔ جلدی سے بتا دیجئے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی پاسبان۔ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، یہاں پہ ان سے ریلیٹڈ کوشچن بتائیے گا۔ جیسے بتائیں گے آپ کی خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی کا نام کیا ہے؟ جلدی سے آنسر کیجئے۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آشفتہ بیانی میری۔ جواب کیا ہو جائے گا؟ آشفتہ بیانی میری جو ہے آپ کی خود نوشت کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں 2 کتابیں اور بھی، خندہ، ہم نفسانی رفتہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گنجہائے گرامایا آپ کی امپورٹنٹ کتابیں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ کس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے؟ آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں، افلاطون ہے، لان جائنس ہے، آئی اے ریچرڈس ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آنسر کر دیجیے گا۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی آئی اے ریچرڈس۔ آپ کی کتاب اسے بھی یاد رکھیں گے، سائنس اینڈ پوئٹری۔ ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنس اینڈ پوئٹری کس کی تصنیف ہے، کس کی کتاب؟ سائنس اینڈ پوئٹری بہت ہی امپورٹنٹ کتاب، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ پراکرت کی کل کتنی شکلیں تھیں؟ آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی 5۔ کون کون سی ذرا انہیں؟ پراکرت کے پہلے معنی کیا ہے اس پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پراکرت کی معنی ہے فطری زبان کی، یعنی وہ زبان جو فطرتاً وجود میں آئی ہے۔ تو کتنی شکلیں ہیں؟ پہلی شکل کون سی ہے؟ مہاراشٹری۔ نوٹ کر لیجئے گا، پہلی شکل کون سی ہے؟ مہاراشٹری۔ اور دوسری شکل کون سی ہے؟ شورشینی، یعنی متھرا کا جو علاقہ اسے شورشین کہتے ہیں۔ اور تیسری شکل کون سی ہے؟ مگدی، یعنی ماگدی یا پھر مگدی، یعنی کون سا؟ جنوبی بہار کا علاقہ۔ اور چوتھی کون سی؟ ارد مگدی، ٹھیک ہے جی، یعنی اودھ اور مشرقی اتر پردیش کا علاقہ۔ اور 5ویں کون سی ہے؟ پیشاچی، یعنی پنجاب اور کشمیر کا علاقہ۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ اکبر الہ آبادی کی نظم جلوے دربار دہلی کس حیت میں ہے؟ آپشن دیکھیں آپ کے پاس سے، مسدس ہے، مخمس ہے، مربع ہے، مثلث ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی مربع۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش 1846 میں، جیسا کہ میں نے بتایا، اور انتقال ہوا 1921 عیسوی میں، ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ سے ریلیٹڈ ایک کال ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یاد رکھیے گا، رشید احمد صدیقی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ تنقیدی حاشیے کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں، کلیم الدین احمد ہے، محمد حسن ہے، آل احمد سرور ہے، مجنو گورکھ پوری ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا 4، یعنی مجنو گورکھ پوری۔ مجنو گورکھ پوری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ضرور یاد رکھیں گے،
अहमद सिद्दीक, ये सब चीजें देखिए आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं नए क्वेश्चंस में। देखिएगा आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें जो मैं अलग से आपको बताता हूं, यही चीजें आपको एग्जाम में ज्यादा मदद करेंगी। चलिए बात करते हैं आपकी पैदाइश कब है। तो आपकी पैदाइश है 1904 ईस्वी में। कब हुई? 1904 ईस्वी में। और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। आपकी कुछ किताबें हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, जैसे अफसाना और उसकी गायत किसकी किताब है? तो मालूम होना चाहिए मजनू गोरखपुरी। अदब और जिंदगी किसकी किताब है? तो मालूम होना चाहिए मजनू गोरखपुरी। गालिब शख्स और शायर किसकी किताब है? तो इसे भी नोट कर लेंगे आप, किसकी किताब है ये? मजनू गोरखपुरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शुअराए उर्दू के तस्करे किसकी तहकीकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, काजी अब्दुल वदूद है, हाफिज महमूद शिरानी है, मौलवी अब्दुल हक है, हनीफ अहमद नकवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हनीफ अहमद नकवी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? पीछे हम बता चुके हैं आपको। ऑप्शन देखिए आपके पास में, फैजाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ, यानी बनारस। हम पीछे इनके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? ऑप्शन आपके पास में फ्रायड है, एडलर है, जोंग है, शबीहुल हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जोंग। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चित्रसेन किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, ज़हर इश्क है, ख्वाब ख्याल है, गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी गुलजार नसीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बताएंगे, गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए पंडित दयाशंकर नसीम। आपके उस्ताद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास से मीर तकी मीर है, मीर आसर है, मोहम्मद रफी सौदा है, मिर्जा मजहर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा भी इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश भी और जाए वफात भी। आपकी पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ज़हन में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सलीम के इश्क का राज तश अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाबसोम के किस मंजर की इब्तिदा है? ऑप्शन आपके पास में, मंजर चहारुम है, मंजर सोम है, मंजर अव्वल है, मंजर दोम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मंजर अव्वल। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए इम्तियाज अली ताश। इम्तियाज अली ताश की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में, और 1970 ईस्वी में आपको आपकी मौत वाक़ई हुई कातिलाना हमले में। अब मुझे बताएंगे, ड्रामा अनारकली कब लिखा गया है? तो ये ड्रामा लिखा गया 1922 में लिखा गया, इस बात को याद रखेंगे। और इसकी इशाअत का अमल में आई है 1932 ईस्वी में, इसे भी जरूर याद रखेंगे। ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ये ड्रामा जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। और कितने मनाजिर इसमें है? तो इसमें 13 मनाजिर है, इसमें याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फानी यासियात के इमाम है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में, आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक कौल है, इसको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा यह किसका कौल है। अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है। इसको पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। लास्ट लाइन जो है, ये नजरिया नहीं बख्शता है, लास्ट है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बताएंगे आपसे रिलेटेड, आपके खुदनविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त है? तो मालूम होना चाहिए आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेर नो किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके ड्रामा का नाम क्या है? ज़हाक, उसे भी याद रखेंगे। तो मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। आपकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अदबी तनकीद।
ادبی تنقید एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है, याद रखेंगे। और साथ साथ में किताब और भी नोट कर लेंगे, मुआसिर अदब के पेशरो। मुआसिर अदब के पेशरो किसकी किताब है, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हसन। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त ये कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए। ये नजरिया किसका है? ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर है, शमसुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हुजूर सिंह। हुजूर सिंह किस नॉवेल का किरदार है? जल्दी से बताइएगा, हुजूर सिंह किस नॉवेल का किरदार? ऑप्शन आपके पास में गौदान है, एक चादर मैली सी है, टेढ़ी लकीर है, लंदन की एक रात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? राजेंद्र सिंह बेदी का। एक क्वेश्चन बताएंगे आपसे रिलेटेड, राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, दाना व दाम। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको अलग से बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फसाने आजाद किसका नॉवेल है? पंडित रतनलाल सरशार का। फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। और मासूमा किसका नॉवेल है? इस्मत चौधरी का, याद रखिएगा। और बाजार हुस्न किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास है, मसूद हुसैन खां है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आपके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मसूद हुसैन खां है, मुहिउद्दीन कादरी जोर है, शौकत सब्जवारी है, महमूद शिरानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शौकत सब्जवारी। आपकी दो किताबें याद रखेंगे, दास्तान जुबान उर्दू। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, दास्तान जुबान उर्दू पूछा भी गया है, दास्तान जुबान उर्दू। और एक और है उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? और दास्तान जुबान उर्दू। तो आपका जवाब हो जाएगा शौकत सब्जवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकीमीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में शिबली है, हाली है, सर सैयद अहमद खां है, नज़ीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के सफरनामे का नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए, मुसाफिराने लंदन। आपकी पैदाइश कब है? तो नोट कर लीजिएगा, 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1898 ईस्वी में 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दर्ज झेल में सर सैयद के सफरनामे के निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन उसके बारे जो भी मैंने आपसे बताया, देखिए एग्जाम में आ चुका है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी मुसाफिराने लंदन। अब मुझे आप बता देंगे, जापान चलो जापान चलो किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफरनामा है? सफरनामा रूम और मिस्र शाम किसका है? तो नोट कीजिएगा, जापान चलो ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का है, और सफरनामा रूम और मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ये किसका शेर है? तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जिगर है, असगर है, फानी है, हसरत है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इश्कनामा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है, कलीम आजिज है, मुइन आसन जज्बी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दरिया आपकी कुल्लियात का नाम है, याद रखेंगे, दरिया जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, खासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी, ये इक़्तिबास किस मजमून से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में नामदेव माली है, कुंदन है, चारपाई है, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी नामदेव माली। आप मुझे बताएंगे
یہ کس کا خاکہ ہے؟ یہ کس کا خاکہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، مولوی عبدالحق نے یہ خاکہ لکھا ہے۔ کندن کس کا خاکہ ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ چارپائی رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی، یہ فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے، اس کے مصنف آپ ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ تو آپ کی پیدائش ہوئی 1870 عیسوی میں ہاپوڑ میرٹھ میں، اور 1961 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ سڑک کے کنارے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں سعادت حسن منٹو ہیں، پریم چند ہیں، کرشن چندر ہیں، خواجہ احمد عباس ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی سعادت حسن منٹو۔ امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اب مجھے کوشچن بتائیے گا آپ سے جو کہ ریلیٹڈ ہے، آپ کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ منٹو کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، آتش پارے۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ آتش پارے جو ہے آپ کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی، آشیاں اپنا ہوا برباد کیا، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں غالب ہیں، مومن ہیں، ذوق ہیں، میر ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، دوسرا، یعنی مومن خواہ مومن۔ مومن خواہ مومن کی پیدائش کب ہوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 1800 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی دہلی میں، اور 1852 عیسوی میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیں گے۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ صبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجرہ میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں بھی مانگتا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں عشق ہیں، عقل ہیں، دل ہے، حسن ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی دل۔ صبرس یہ ملا وجہی کی ایک تمثیلی داستان ہے جو آپ نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 عیسوی میں لکھی۔ کب لکھی؟ ضرور یاد رکھیں گے، 1635۔ اور کس کی فرمائش پر؟ عبداللہ قطب شاہ۔ اس کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رنگ، ملیں گے آج ہم ان سے رقیب سے مل کے، یہ شعر کس ناول میں درج ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں توبۃ النصوح ہے، امراؤ جان ادا ہے، بستی ہے، ٹیڑھی لکیر ہے۔ تو جلدی سے بتا دیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی امراؤ جان ادا۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ نذیر احمد کا۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد ہاد رسوا کا۔ بستی کس کا ہے؟ انتظار حسین کا۔ ٹیڑھی لکیر کس کا ہے؟ عصمت چوگتائی کا۔ ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ ترانہ کس کی رباعیات کا مجموعہ؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آپشن آپ کے پاس میں فراق ہے، جوش ہے، یگانہ ہے، انیس ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا، یعنی یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ، نوٹ کر لیجئے گا، مرزا واجد حسین۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ مرزا واجد حسین جو ہے آپ کا اصل نام ہے، ضرور یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی پیدائش کا بھی اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، 1884 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ مرزا غالب نے یہ عبارت اپنے خط میں کس کو لکھی ہے؟ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، اس کو ریڈ کر لیجئے۔ یہ غالب کے خط کی عبارت ہے، پھر آپ مجھے بتائیں گے غالب نے یہ عبارت اپنے خط میں کس کو لکھی ہے۔ چار آپشن آپ کے پاس میں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے آنسر کر لیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی غلام حسین بلگرامی۔ نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ غالب کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام کیا؟ اگر ہم بات کریں تو آپ کا جواب ہو جائے گا عود ہندی۔ غالب کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عود ہندی۔ اور غالب کے خطوط کے دوسرے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، اردوئے معلیٰ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں اس کوشچن کی۔ ہندوستان چھوڑ دو کس کا افسانہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں عصمت چوگتائی ہے، قرۃ الحیدر ہے، خواجہ احمد عباس ہے، کرشن چندر ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی عصمت چوگتائی۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ آپ کے سامنے ایک روپیہ ایک پھول کس کا افسانہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں کرشن چندر ہے، خواجہ احمد عباس ہے، راجن سنگھ بیدی ہے، منشی پریم چند ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی کرشن چندر۔ کرشن چندر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، 1914 عیسوی میں گوجرانوالہ پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1977 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے آپ کے پہلے ناول کا نام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟
तो आपके पहले नॉवल की अगर हम बात करें तो उसका नाम है शिकस्त। क्या नाम बताया हमने? शिकस्त। और पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मे ख्याल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्दा मुंतखबा क्या है? ऑप्शन आपके पास में देखिए 4 है। इंतखाबी अशार है, इल्म बयान पर मबनी किताब, तज़किरा शुअराए उर्दू, सूफियाए किराम के मलफूजात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तज़किरा शुअराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा यानी तज़किरे सुरूर, इसे तज़किरे सुरूर भी कहते हैं। इसके मुरत्तिब का नाम पहले आप नोट कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी इसके मुरत्तिब कौन है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद फारूकी। इसके मुरत्तिब कौन है? ख्वाजा अहमद फारूकी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसका तज़किरा है? नोट कर लीजिएगा, आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खां सुरूर। क्या नाम बताया हमने? आज़मुद्दौला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीर मोहम्मद खां सुरूर। ठीक है जी, आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉवल इमराव जान अदा में उमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए आपके पास में 4 है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी नवाब शुजात अली खां के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में ताहिरा है, नौशाबा है, सुरैया है, अंबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, तीसरा यानी सुरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नज्म शम व शायर इकबाल के किस मजमुए में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में बाले जिब्रील है, ज़र्ब कलीम है, बांगे दरा है, और बगाने हिजाज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बांगे दरा। बांगे दरा जरूर याद रखेंगे, प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने शम शायर को बांगे दरा का दिल करार दिया है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव कहाँ का राजा है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, कदमगढ़ है, रामनगर है, हीरानगर है, महबूबगढ़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हीरानगर। कदमराव पदमराव किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। और इसके मुरत्तिब कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? जमील जालबी। इसके मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? ऑप्शन आपके पास में सज्जाद जहीर है, प्रेमचंद है, मुल्कराज आनंद है, हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुल्कराज आनंद। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1938 में कलकत्ता में। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1936 लखनऊ में। और उसकी सदारत किसने की थी? तो जवाब आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहानी गालिब किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में काजी अब्दुल वदूद है, अली सरदार जाफरी है, मोहम्मद हसन है, ज्ञानचंद जैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में, और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? हिजविया ऑप्शन में, फखरिया है, वाजिया है, खिताबिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हिजविया। ये किसका कसीदा है? तो याद रखेंगे, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में कन्नौजी है, बांगड़ू है, पंजाबी है, मगरबी हिंदी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बांगड़ू, या जाटू भी इसी को कहते हैं। एक और नाम इसका याद रखेंगे, जाटो। ठीक है जी, अब यहां पे चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो बोलियों के नाम दिए गए हैं उनका रिलेशन किसके साथ में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, गुरेर सिंह के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। यानी मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? याद रखेंगे, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। 5 बोलियां हैं, जरूर याद रखेंगे, इनके जुमरे एग्जाम में आते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भागमती किस मसनवी का किरदार है? भागमती किस मसनवी का किरदार है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन आपके पास में ज़हर इश्क है, सेहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, कुतुब मुश्तरी है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 ईस्वी में। कब लिखी है? 1609 ईस्वी में लिखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिबली की नज्म सुबह उम्मीद को मुसद्दस हाली पर तरजीह देने वाला नक्काद कौन है?
ऑप्शन आपके पास में आला मसरूर है, कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। कलीमुद्दीन अहमद से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताएंगे, आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, अपनी तलाश में। आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? अपनी तलाश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ की उर्दू शायरी किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में मजनू गोरखपुरी है, शबीहुल हसन है, आला मसरूर है, गोपी चंद नारंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी शबीहुल हसन। शबीहुल हसन की पैदाइश 1958 ईस्वी में, 1958 में लाहौर में पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने यूजीसी नेट के हालिया एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन जरूर आपके रियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि हमने आप सब के लिए मॉक टेस्ट की मॉडल पेपर की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चंस के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10। यानी आपको यहां से 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब सीधे सीधे 1000 क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें आंसर भी आपको मिलेंगे। आंसर भी आपको इसके साथ में लास्ट में मिल जाएंगे, यानी जो मॉक टेस्ट आपको मिलेगा उसके लास्ट में उसके सभी आंसर भी दिए गए होंगे। आप उसको हल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। कैसे आपको मिलेगा, तो उसका प्रोसेस क्या है, नोट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल इस पे आपको मिल जाएंगी। और सभी लोग इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें आप एग्जाम में मिस कर जाएंगे। और प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हल करने में मदद करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।